वाइले कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबई न रही, शोला मकाली न रही। रह गई रस्म अज़ा, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही। काबिले सत्तर जनाबे सद और मुअज़्ज़ज़ सामईनो हाज़िरीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू को अल्फाज के गुलदान में सजाना है वो लफ्ज़ों की माला में कुछ यूं है। असरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और दस्तूरे मदीना। सदर अली मरतबत हिजरत मदीना के बाद जो दस्तूर मदीना में कायम हुआ उसकी बुनियाद कदरे अबूदियत थी, जिसके माना ये थे कि मुआशरा खुदा पर ईमान रखता और अपनी जिंदगी के तमाम तर मामला इसी महवर के मुताल्लिक कर देता। इस दस्तूर में आज़ादी बड़ी कदर थी, लेकिन वो बंदगी से आज़ाद न थी। दस्तूरे मदीना के अखलाकी तसव्वुरात में कोई इबाम न था। इसके शायर, अदीब, फलसफी, हकीम, साइंसदान और अरबाबे सियासत सब इस मामला में बिल्कुल वाज़ेह थे और अपने नताइज और फिक्र बिलअमूम इसी हवाला से पेश किया करते थे। दस्तूरे मदीना के बुनियादी अनासिर ये थे कि मुआशरे के लोगों को फहाशी फैलाने की बिल्कुल इजाज़त न थी। मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकती थी, मसावात कायम थी। दस्तूरे मदीना का बुनियादी अंसर ये था कि मुआशरा खैर और शर के मुसल्लमात से बेताल्लुक नहीं था। नेक काम की तलकीन की जाती और बुरे ख्याल से रोका जाता, लेकिन सदरे अली वक्कार थे तो आका वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ करे मुंतज़िर फरदा हो। अली वक्कार, जब मैं असरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा की हालते ज़ात देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि आज जब हमने दस्तूरे मदीना को बुला दिया तो फिर हम मसाइल में गिर गए और आज ओजे सुरैया से पाताल की गहराइयों में जा गिरे। जी हाँ अली वक्कार, आज उम्मत मुस्लिमा तफरकाबाजी का शिकार है और दस्तूरे मदीना तो ये था कि मुआशरे में अमन कायम हो और भाईचारे का दर्स दिया जाए, मगर आज जब उम्मत मुस्लिमा तफरकाबाजी का शिकार रही तो फिर कौमी, सूबाई, लिसानी और फिरका बंदी की जंजीरों में चकड़ी दिखाई देती है, तो फिर कलंदरे लाहौरी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? वाह 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 वाह। दस्तूरे मदीना में तो मसावात कायम थी, हुक्मरान और अवाम ईमानदार थे, मगर असरे हाजिर में मैं जब उम्मत मुस्लिमा के अहवाल देखता हूँ तो ना यहाँ अवाम ईमानदार नहीं, न हुक्मरान ईमानदार रहे, बल्कि आज ख्वाहिशात की वासियात में मसावात जल गई, इंसाफ मस्त हुआ तो फिर इंसान बिकने लगे, ज़मीर समेत इंसाफ बिकने लगा, मुंसिबों समेत सरहदें बिकने लगी, मुहाफिजों समेत इज्जतें बिकने लगी, शर्म समेत हया बिकने लगी, मुरब्बत समेत औलाद बिकने लगी, मोहब्बत समेत मोहब्बत बिकने लगी, ईमान समेत और ईमान को भी चंद रुपयों के बस बेच दिया जाता है। तो फिर कलंदरे लाहौरी की बांगे दराम उठती है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूफ, ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए हो। दस्तूरे मदीना में तो शर पसंदी और इंतहा पसंदी की जगह काट दी गई थी, मगर अफसोस के असरे हाजिर में मैं जब उम्मत मुस्लिमा के अहवाल देखता हूँ तो फिर एक जानिब जरावाला में फर्दे वाहिद के जुर्म की सजा पूरी ईसाई बरादरी को जीनी पड़ती है, तो दूसरी जानिब लाहौर में कैलाग्राफी से मुज़य्यन लिबास पहनने पर औरत को ज़हनी दबाव का शिकार करके गुस्ताख
बनाया जाता है तो फिर कलंदरे लाहौरी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, कल्ब में सौत नहीं, रूह में सांस नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद कल्ब में बात नहीं। अगर आज उम्मत मुस्लिमा अपनी खोया हुआ मुकाम वापस चाहती है तो हमें चाहिए कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें और सफीर अमन डॉक्टर ताहिर कादरी को अपना रहनुमा बनाकर दुनिया में कामयाबी की जानिब गामजन हो। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस उम्मीद पर करूँगा, ऐ तसव्वुर फिर दिखा दे वो सुबह शाम को माजी की तरफ हो।